एवरीवन, मेरा नाम है साक्षी गुप्ता और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 6 पाइथन फंडामेंटल का पार्ट 3। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो टॉपिक्स हम लोग देख लेते हैं। ये दो टॉपिक्स हम इसमें कवर करेंगे, वेरिएबल्स और सिंपल इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, समझते हैं कि वेरिएबल क्या होता है, कैसे क्रिएट करते हैं और पाइथन में ये अलग कैसे होते हैं एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस। सबसे पहले वेरिएबल को एक सिंपल लैंग्वेज में समझो कि ये एक लेबल होता है जो किसी वैल्यू को पॉइंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिखती हूँ मार्क्स इज इक्वल टू 70, ठीक है, तो मार्क्स क्या है? मार्क्स इसमें एक नेम है जो 70 वैल्यू को रेफर कर रहा है। ठीक, बहुत सिंपल है। पाइथन में वेरिएबल बनाना बहुत सिंपल है, कोई डेटा टाइप लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस असाइन कर दो। जैसे कि स्टूडेंट इज इक्वल टू जैकोब, या फिर एज इज इक्वल टू 16, या बैलेंस इज इक्वल टू 2 3 4, जो भी मैंने वैल्यू इसमें लिखी है। ठीक है, बस हो गया, वेरिएबल हमारे यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, पाइथन में वेरिएबल्स स्टोरेज बॉक्सेस नहीं होते। पाइथन में वेरिएबल्स जो हैं स्टोरेज कंटेनर्स नहीं होते। यानी कि अगर मैं लिखूँ यहाँ पे एज इज इक्वल टू 50 और उसी के बाद में लिख दूँ एज इज इक्वल टू 20, तो पाइथन पहले 15 को रेफर कर रहा था और अब जो है वो 20 को रेफर कर रहा है। रेफरेंस चेंज होता है, मेमोरी लोकेशन फिक्स उसकी नहीं होती है। तो ये था हमारा सिंपली वेरिएबल्स। अब हम लोग समझते हैं मल्टीपल असाइनमेंट्स के बारे में। पाइथन में एक ही लाइन में मल्टीपल वेरिएबल्स को असाइन हम लोग कर सकते हैं, वो भी अलग अलग तरीके से। ठीक है, जैसे कि सेम वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल, जैसे कि हमें हर एक वेरिएबल को सेम वैल्यू देनी है, तो हमने ऐसे करके लिख दिया ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 10। या फिर मल्टीपल वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल्स, हमने मल्टीपल वेरिएबल्स एक साथ लिख दिए कॉमा के सेपरेटेड करके। ठीक है, और इक्वल टू में हमने वही कॉमा से ऑर्डर वाइज सेपरेट कर दी उसकी वैल्यूज 10, 20, 30। इसका मतलब होगा एक्स इज इक्वल टू 10 है, वाई इज इक्वल टू 20 है और जेड इज इक्वल टू हमारा 30 है। और सबसे मस्त ट्रिक इसमें यह है कि हम स्वैपिंग कर सकते हैं विदाउट टेम्प वेरिएबल। विदाउट टेम्प वेरिएबल का यूज करके हम वैल्यूज को इसमें इजीली स्वैप कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है ए कॉमा, एक एग्जाम्पल दिया है ए कॉमा बी कॉमा सी इज इक्वल टू 5, 10, 7। ठीक है, अब मुझे बी सी ए को लिख दिया इन्होंने a+1, फिर b+2, फिर c-1। प्रिंट करेगा, आउटपुट हमारा कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम लोग ये वाला करके देख लेते हैं अपने VS कोड पे जाके। चलो चलते हैं अपने VS कोड की स्क्रीन। तो हम लोग आ चुके हैं अपने VS कोड की स्क्रीन पर। सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं उसका। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कमेंट में मल्टीपल असाइनमेंट एग्जाम्पल। ठीक है, वही वाला एग्जाम्पल लेंगे हम लोग। मैंने क्या किया, a, b, c इज इक्वल टू में इनकी वैल्यू लिख दी 5, 10, 7। ठीक है, इसके नेक्स्ट वाले में मैंने लिखा कि b, c, a इज इक्वल टू a+1, b+2, c-1। ठीक है, अब मैं इसको जब प्रिंट करूँगी a, b, c की वैल्यू को, तो मेरा आउटपुट वही आना चाहिए। मैंने यहाँ पे प्रिंट किया। अब मैं जब इसे रन करूँगी तो देखो मेरा आंसर यही आया 6, 12, जो कि उस आउटपुट में शो हो रहा था। ठीक है, चलते हैं अपने वापस स्क्रीन पे। तो ये थी हमारी वेरिएबल्स एंड मल्टीपल असाइनमेंट्स। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, वेरिएबल डेफिनेशन। वेरिएबल डेफिनेशन क्या होती है वो समझेंगे। तो पाइथन में वेरिएबल तभी क्रिएट होता है जब तुम उसको कोई वैल्यू असाइन करते हो। ठीक है, हम वेरिएबल तभी क्रिएट करते हैं जब हम उसे कोई वैल्यू जो है असाइन कर रहे होते हैं। मतलब अगर मैं लिखूं प्रिंट x और x इज इक्वल टू 20 एंड देन उसे प्रिंट करूं, तो पहली लाइन पर तो एरर आएगा क्योंकि x जो है हमने डिफाइन नहीं किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि पाइथन कह रहा है x नाम का कोई वेरिएबल ही अभी बना ही नहीं है। तो सही तरीका इसमें यह है कि सबसे पहले हम x इज इक्वल टू 8 देंगे, इसके बाद हम लोग उस वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल इसको हम लोग देख लेते हैं। एक न्यू फाइल यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पर प्रिंट x कर दिया। जैसे ही यहाँ पे मैंने प्रिंट x किया तो यहाँ पे अपने आप ही उसने एरर दे दी कि x यहाँ पे हमने डिफाइन ही नहीं किया हुआ है। तो सही तरीका यही है कि सबसे पहले हम x की वैल्यू देंगे। x इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे 8 दे दिया और फिर प्रिंट कर दिया मैंने x को। तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगी तो ही हमारी वैल्यू जो है यहाँ पर आउटपुट में शो यहाँ पर लिखी हुई है
कि अ वेरिएबल इज सेट टू बी डिफाइंड ओनली व्हेन यू असाइन अ वैल्यू ऑफ इट, ठीक है, यूजिंग एन अनडिफाइंड वेरिएबल रिजल्ट इन अ नेम एरर। तो उसमें एरर आ जाएगी कि एक्स हमने यहाँ पे डिफाइन ही नहीं किया हुआ है। अब हम लोग समझते हैं कि डायनेमिक टाइपिंग क्या होती है। तो पाइथन में वेरिएबल का टाइप फिक्स नहीं होता है, मतलब हम एक ही वेरिएबल को अलग अलग टाइप की वैल्यूज दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने यहाँ पे x इज इक्वल टू 10 दिया एंड देन उसको प्रिंट कर दिया, फिर मैंने उसी x को हेलो वर्ल्ड दे दिया, फिर प्रिंट करा x को, तो आउटपुट में वो दोनों वैल्यू दे देगा। क्यों? क्योंकि उसका टाइप फिक्स नहीं है। हम उसे इंटीजर वैल्यू भी दे सकते हैं, हम उसको स्ट्रिंग वैल्यू भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखो x फर्स्ट रेफर्स टू एन इंटीजर वैल्यू, क्योंकि मैंने उसको 10 वैल्यू दे रखी है, उसके बाद दिए मैंने उसे स्ट्रिंग वैल्यू हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इस फ्लेक्सिबिलिटी को हम लोग डायनेमिक टाइपिंग कहते हैं, ठीक है। पाइथन वेरिएबल्स देमसेल्फ डोंट हैव टाइप्स बट द वैल्यूज दे पॉइंट टू डू। पाइथन वेरिएबल्स के खुद के कुछ टाइप नहीं होते हैं, लेकिन हम जब उसे वैल्यू असाइन कर देते हैं उसके बिहेवियर से हम उसका टाइप बता सकते हैं। क्वेश्चन क्या होते हैं डायनेमिक टाइपिंग के? पाइथन में तुम वेरिएबल का टाइप बदल सकते हो, पर ऑपरेशन करते वक्त सही टाइप का ध्यान हमें रखना पड़ता है। जैसे कि x इज इक्वल टू 10 है, y इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई 2। क्यों x डिवाइड बाई 2? क्यों? x की वैल्यू हमने क्या दे रखी है? इंटीजर वैल्यू दे रखी है। अब इंटीजर है, नीचे भी इंटीजर है, तो ये सही काम करेगा। वहीं अगर x में मैं दे दूं प्राइम डे की कोई स्ट्रिंग दे दूं और y इज इक्वल टू लिख दूं x बाई 2, तो यहाँ पर स्ट्रिंग कैन नॉट बी डिवाइडेड टाइप का एरर हमें शो हो जाएगा। इसको एक बार देख लेते हैं हम लोग पर जाके। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है x इज इक्वल टू 8 और y इज इक्वल टू लिख दिया x बाई 2 और प्रिंट किया मैंने y को, तो सिंपली हमें ये आउटपुट देगा 4.0। वहीं अगर मैं x की वैल्यू में लिख दूं हेलो, तो ये मुझे एरर अभी शो कर देगा। ये देखिए यहाँ पर इसने मुझे एरर शो कर दिए, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि चेकिंग टाइप ऑफ अ वेरिएबल, अगर हमें किसी भी वेरिएबल का टाइप चेक करना है कि वो कौन से टाइप का है, उसको प्रिंट करने के लिए, उसको हमें दिखाने के लिए हम टाइप फंक्शन का यूज करेंगे। जैसे कि a इज इक्वल टू 10 है और हमें इस वेरिएबल का टाइप चेक करना है, तो प्रिंट में ब्रैकेट्स के अंदर हमें टाइप फंक्शन का यूज करना पड़ेगा एंड देन वेरिएबल का नाम। तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये इंट है तो इंटीजर दे देगा, ये फ्लोट है तो फ्लोट दे देगा, ये स्ट्रिंग है तो ये हमें स्ट्रिंग टाइप दे देगा, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक सिंपल इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है। मतलब यूजर से डेटा कैसे लेना है। पाइथन में इनपुट लेने के लिए हम एक सिंपल फंक्शन यूज करते हैं, इनपुट फंक्शन, ठीक है। अगर हमें इनपुट लेना है तो हम इनपुट फंक्शन का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है नेम इज इक्वल टू इनपुट व्हाट इज योर नेम, एज इज इक्वल टू इनपुट एंटर योर एज। तो जब ये कोड हम रन करेंगे तो पाइथन हमें एक प्रॉम्प्ट देगा जो हमने यहाँ पर दिया हुआ है व्हाट इज योर नेम, और आपकी इनपुट का वो वेट करेगा। तो जो भी आप टाइप करोगे वो उस स्ट्रिंग में स्टोर होगा और हमें प्रिंट जैसे हम एंटर करेंगे और तो वो हमें उसका आउटपुट दे देगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है एंटर योर नेम, और यहाँ पे उसने एंटर किया सिमर और एंटर योर एज में डाल दिया मैंने 16। तो जब हमने प्रिंट करा तो नेम भी प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट नेम और प्रिंट एज, तो सिमर 16 जो है प्रिंट हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट नोट है जो ध्यान रखने की है कि इनपुट फंक्शन हमेशा स्ट्रिंग रिटर्न करता है, चाहे तुम नंबर ही क्यों ना लिखो उस पर। जैसे कि अगर हम एज भी लिख रहे हैं तो वो स्ट्रिंग ही रिटर्न करेगा। तो अगर तुम लिखते हो एज इज इक्वल टू इनपुट एंटर योर एज, तो प्रिंट करो एज प्लस 1, तो वहां पर जो है हमारा एरर दिखा देगा। क्यों? क्योंकि पाइथन बोलता है मैं स्ट्रिंग और नंबर को ऐड नहीं कर सकता। वो हमें एरर शो करेगा कि कैन ओनली कॉन्कैटिनेट str नॉट इंट टू स्ट्रिंग। इसका हम लोग एक एग्जांपल, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने लिखा x इज इक्वल टू इनपुट और इनपुट में लिखा एंटर योर एज, ठीक है। तो वो मुझसे क्या करेगा, सिंपली इनपुट लेगा कि एंटर योर एज, मैंने यहाँ पे लिख दिया 56, ठीक है, एंटर किया तो कुछ भी एरर नहीं आई। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, इसके नीचे प्रिंट कर दूंगी x प्लस 1। एज पूछने के बाद वो क्या करे, x प्लस 1 मतलब एज एक बढ़ा दे। तो देखो अगर मैंने यहाँ पे लिखा 23 और मैंने एंटर किया तो वो यहाँ पे मुझे एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रिंग और नंबर को एक साथ कॉन्कैटिनेट नहीं कर सकता, ठीक है। ये बात बहुत ध्यान रखने की है इसमें। अब अगर हमें इसे सॉल्व करना हो, हमें एज में एक नंबर ऐड करना हो, तो उसका एक सोल्यूशन है। सोल्यूशन इसमें यह है कि हमें स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करना होगा। पाइथन में इसके लिए दो फंक्शन होते हैं, एक तो इंट फंक्शन और एक होता है फ्लोट फंक्शन। इंट जो इंटीजर्स के लिए होता है, फ्लोट जो डेसिमल वैल्यूज के लिए होता है।
जैसे कि मैंने यहाँ पर इनपुट एंटर योर एज लिखा है, तो मैं क्या करूँगी, इसको पूरे को इंट में, इंटीजर में कन्वर्ट कर दूंगी स्ट्रिंग से। मैं जैसे ही इसको इंटीजर में कन्वर्ट करूंगी तो मेरा एरर यहाँ पर नहीं शो होगा। मैंने यहाँ पे एज लिखी, एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे एज लिखी 23, तो मुझे वो शो करेगा 24। क्यों? मैंने क्या किया, स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, नंबर में। ठीक है, ये था इसका सोल्यूशन। तो बेसिकली पाइथन तुम्हें अलाउ करता है यूजर इनपुट लेने के लिए इनपुट फंक्शन से, और अगर तुम्हें नंबर्स चाहिए तो कन्वर्ट करना पड़ता है यूजिंग इंट फंक्शन और अ फ्लोट फंक्शन। बस इतना ही सिंपल है। अब हम लोग समझते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, आउटपुट थ्रू प्रिंट फंक्शन। ठीक है, तो प्रिंट फंक्शन सभी जानते हैं आप लोग कि प्रिंट फंक्शन क्या होते हैं। प्रिंट फंक्शन का हम लोग यूज़ करते हैं आउटपुट शो करने के लिए, यानी कि स्क्रीन पर कुछ लिखने के लिए। तो सिंटैक्स इसका सिंपल है, प्रिंट, उसके अंदर जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट, सेपरेटर या एंड हमें लिखना हो, जिसके बारे में हम एक बार देखेंगे। तो ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा हमारा वैल्यू या फिर एक्सप्रेशंस को जो भी हम प्रिंट करना चाहते हैं। सेप क्या होता है, सेपरेटर डिफरेंट करता है हाउ मल्टीपल आइटम्स आर सेपरेटेड, कि जो भी आइटम्स हैं वो कैसे सेपरेट होंगे। डिफॉल्ट होता है इसमें हमारा स्पेस। ठीक है, एंड यानी कि डिफाइन व्हाट कम्स आफ्टर द आउटपुट, आउटपुट के बाद हमारा क्या आना चाहिए, तो वो होता है डिफॉल्ट हमारा। बेसिकली इसमें न्यू लाइन होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम लोग प्रिंट फंक्शन, हमने प्रिंट फंक्शन लिखा और उसके अंदर लिखा पाइथन इज वंडरफुल, तो वो सिंपली क्या करेगा, पाइथन इज वंडरफुल हमें आउटपुट में लिख के दे देगा। और अगर हम लोग लिखें सम ऑफ 2 and 3 is 2 + 3, तो आउटपुट होगा सम ऑफ 2 and 3 is 5। ठीक है, क्योंकि पाइथन पहले कैलकुलेशन करेगा फिर प्रिंट करेगा। अब हम लोग बात करते हैं इसके फीचर्स की फीचर्स इसके क्या होते हैं। बाय डिफॉल्ट प्रिंट फंक्शंस आइटम्स के बीच में स्पेस डाल देता है। ठीक है, जैसे कि अगर हमें लिखना हो हेलो वर्ल्ड, तो वो हेलो वर्ल्ड के बीच में बाय डिफॉल्ट स्पेस डाल देगा। ठीक है, मतलब अगर मैं लिखूं माय नेम इज अमित, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है माय नेम इज अमित, ये बिना सेपरेटर का यूज़ करे, तो वो हमें सिंपली क्या देगा, माय नेम इज अमित। और अगर मैं सेपरेटर लिख दूँ कि इससे सेपरेट होना चाहिए हर एक वर्ड, तो वो कुछ इस तरीके से आउटपुट देगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं प्रिंट में लिखूँ हेलो, फिर एंड में लगा दूँ इन्वर्टेड कॉमा, कोई भी स्पेस नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, और नेक्स्ट लाइन में लिख दूँ वर्ड, तो वो मुझे क्या देगा, स्पेस को बीच में से हटा देगा। तो इसका एग्जांपल हम लोग VS कोड पे देख लेते हैं चल के। तो हम लोग आ चुके हैं अपनी VS कोड की स्क्रीन पर। एक न्यू फाइल को क्रिएट करते हैं यहाँ पे। हाँ जी, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँ प्रिंट, और यहाँ पे लिख दूँ माई नेम। ठीक है, नेम इज अमित। तो मैं यहाँ पर जब इसे एग्जीक्यूट करूँगी तो मैं इसे जब एग्जीक्यूट करूँगी तो मेरा आउटपुट आएगा माई नेम इज अमित। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सेपरेटर लगा दूँ एक, जैसे कि सेपरेटर लगा दूँ SEP = इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लगा दूँ डॉट डॉट डॉट, और मैंने यहाँ पे कॉमा नहीं लगाया हुआ है इसलिए इसमें स्पेस नहीं आ रहा है, और यहाँ बीच में लगा दूँ इन सबके स्पेस। ठीक है, और प्रिंट फंक्शन माय नेम इज अमित, और यहाँ पे शायद सिंगल इन्वर्टेड कॉमा आएगा हमारा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख दूँ डॉट डॉट डॉट, एंड देन इसको हम लोग क्लोज करेंगे। इससे कॉमा लगा रखे हैं। अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगी तो ये डॉट 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 से यहाँ पे हमारा सेपरेट हो जाएगा, ये दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर। ठीक है, ये होता है हमारा सेपरेटर। नेक्स्ट अगर मैं इसको हटा दूँ और मैं लिखूँ यहाँ पर कि प्रिंट कर दो हेलो, ठीक है, और कॉमा में एंड इज इक्वल टू दे दूँ मैं, इक्वल टू ये है, और नेक्स्ट लाइन में लिख दूँ प्रिंट, और इसके अंदर लिख दूँ मैं वर्ड, तो देखो ये नेक्स्ट लाइन में नहीं आएगा, ये इसी में जुड़ जाएगा। ये होता है हमारा एंड सेपरेटर। ठीक है, ये कुछ इस तरीके। तो प्रिंट फंक्शन में कोई भी अगर आप आर्गुमेंट नहीं लिखोगे तो वो ब्लैंक लाइन को प्रिंट करेगा। ठीक है, यू कैन ब्रेक लॉन्ग प्रिंट स्टेटमेंट, हम लॉन्ग प्रिंट स्टेटमेंट को ब्रेक कर सकते हैं यूजिंग ब्लैक लाइन। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप सो आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये चैप्टर यहाँ पे एंड होता है, बट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी प्रोग्राम्स होंगे, वो मैं हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इफ आपको अगर ये वीडियो समझ में आती है, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, तब तक के लिए बाय बाय।